दोस्तों, मनुष्य के मनोविज्ञान में संबंधों और भावनाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अत्यंत आकर्षण या जुड़ाव महसूस करता है, तो यह अक्सर उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगता है। खासकर यह जुड़ाव विपरीत सदस्य के बीच भी हो सकता है और भावनाएं और भी गहरी हो जाती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाता, तो यह उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। स्त्री और पुरुष के बीच भावनात्मक संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी संबंध में यह संतुलन बिगड़ जाए, तो दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और यह स्थिति उस वक्त और भी गंभीर हो जाती है जब वह स्त्री उस पुरुष के जीवन में दूर हो जाती है। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ शारीरिक और भावनात्मक स्तर से जुड़ी होती है, तो यह विचार उस पुरुष के मन में लंबे समय तक रहता है। अक्सर स्त्रियां सहानुभूति स्तर पर व्यवहार करती है, जो पुरुष को भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। यह आदत बन जाती है और पुरुष उस स्त्री को भूल नहीं पाता। स्त्रियों का व्यवहार, उनकी बातें, उनके छोटे छोटे क्रियाएं भी पुरुष के मानसिकता को प्रभावित करती है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को मुश्किल समय में सहारा देती है, तो पुरुष के लिए उस स्त्री को भूल पाना मुश्किल हो जाता है। समाज में अधूरा प्रेम या फिर कहानियों का बड़ा ही प्रभाव होता है। कई बार पुरुष इन्हें अपने जीवन के साथ जोड़कर देखते हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने के लिए मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब पुरुष के मस्तिष्क में किसी स्त्री की छवि बार बार उभरती है, तो यह स्मृति के रूप में दिमाग में दर्ज हो जाती है और किसी व्यक्ति के बारे में सोचने से मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज हो जाता है, जो खुशी का एहसास कराता है। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही भावना को महसूस करता है, तो वह भावना एक चक्र के रूप में दिमाग में गहराई से तेजी से बढ़ जाती है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और उस स्त्री को याद करके आपका मन भी बार बार भटकता रहता है, उसके साथ संबंध बनाने की कामना करता है, तो दोस्तों, दिव्य प्रेम का एक अनुभव और एक अनुमान नहीं है। इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्ध के आधार पर हुए राज को ही प्रेम मान लेते हैं। हमें शास्त्र वेद सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रियों को वश में रखने का निर्देश करते हैं। हम सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से सांसारिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं से लगाव करते हैं। जब हमें वहां सुख नहीं प्राप्त होता, तो हम दुखी होते हैं। उस दुख को हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे दुख और भी बढ़ता जाता है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो वह अंत काल तक रहता है, और यदि आप उसके शरीर और सुंदरता से प्रेम करते हैं, तो वह सीमित काल तक ही रहता है, और जब आपकी इच्छा पूरी होती है, तो वह समाप्त भी हो जाता है। संभोग की सफलता इंद्रियों के सुख पर निर्भर करती है और प्रेम की सफलता अपने प्रेमिका के सुखी होने पर होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि काम वासना से इंद्रियों का थोड़े समय के लिए तृप्ति तो होती है, और अंत में इसका परिणाम दुख भी होता है, और सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी निरंतर आनंद ही मिलता है। काम वासना जड़ होता है, जबकि प्रेम चेतन और दिव्य होता है और निरंतर बढ़ता ही जाता है। काम वासना जब विपदा आती है और एक दिन समाप्त हो जाता है, बल्कि प्रेम विपदा आने पर भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ जाता है और कभी इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने मन को शांत रखे, सच्चे प्रेम की ओर बढ़े। यदि आपको भी रात के वक्त ये दो संकेत बार बार मिलते हैं, तो समझो वो स्त्री आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना कि आप उसके लिए तड़प रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी।
इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया मान बैठे हो, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जिस्मों की चाहत में प्यार को बदनाम कर दिया, वरना प्यार तो आज भी राधा कृष्ण को ही ढूंढता है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, किसको सुनाता मैं दर्द अपना, तुम्हारी इस दुनिया में तुमसा कोई मिला ही नहीं राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे खुशियां देखकर तो कोई भी प्यार कर सकता है, इंतजार तो उसका करो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जब आधी रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाए और आपकी मनपसंद स्त्री की कमी आपको बार बार महसूस होने लगे, तो समझ लेना उस वक्त वो स्त्री भी आपको याद कर रही है, आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना कि आप उसके लिए तड़प रहे हो, जितना कि आप उसके लिए सोच रहे हो।